अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबूतर का दाना और पानी कैसा होना चाहिए। और आज इस वीडियो में जो हम दाने के बारे में बात करने वाले हैं, ये दाना आप किसी भी तरीके के कबूतर को दे सकते हैं, चाहे वो जोड़े वाला हो, बच्चे पाल रहा हो या उड़ने वाला कबूतर हो। और आप ये दाना किसी भी मौसम में दे सकते हैं। ये फीड आप मुर्गियों को भी दे सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा दाना कितनी क्वांटिटी में लेना है और कौन से मौसम में कौन सा दाना देना है, और साथ में मौसम के हिसाब से पानी कैसे बदलें, चाहे वो कबूतर हो या मुर्गी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि फीड में क्या क्या मिलाना है। तो मैं जो फीड बनाने का तरीक़ा बताने वाला हूँ, ये क़रीब 30 किलो की फ़ीड के लिए होगा। आप इसे अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें जितनी क्वांटिटी बताने वाला हूँ आप वो अच्छे से देख लें और उस हिसाब से आप इस फीड को कम या ज़्यादा भी अपने कबूतरों के हिसाब से बना सकते हैं। तो आपको इसमें 3 चीज़ सबसे ज़्यादा लेना है। उसमें से एक जवारी है। जवारी को आपको 10 किलो लेना है और ये जवारी आप किसी भी मौसम में दे सकते हैं, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी। इससे कबूतरों को या मुर्गियों को कोई परेशानी नहीं होती। अभी दाना देखने से पहले हम इसे देने का तरीक़ा देख लेते हैं। तो आपको अब दाना देना किस तरीके से है। दाना जो है, अगर उड़ने वाले कबूतर ना हों, सिर्फ जोड़े वाले कबूतर हों, तो आप उन्हें सिर्फ धोकर दाना दे सकते हैं। और अगर आपके उड़ने वाले कबूतर हों तो आप उन्हें दाना पहले अच्छे से धो लें। दाना धोने के बाद आप उसे 5 से 6 घंटे भीगने रख दें। इसे 5 से 6 घंटे भीगने रखने के बाद आप इसे दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसे शाम में भीगने रख दें तो आप इसे सुबह भी दे सकते हैं। अगर आपको जो शाम में दाना देना है वो आप जब अपने कबूतर को सुबह खोलें तो उस वक्त आप ये इनका दाना धोकर रख दें। वो आप वैसा भीगा हुआ दाना आप शाम में दे सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा लेना है वो है गेहूँ। इसे गंदम भी कहते हैं। यह भी आपको 10 किलो लेना है और अपनी फीड में मिला देना है। ये भी आप कोई भी मौसम में दे सकते हैं कबूतर को या मुर्गियों को। इससे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। एक बात का ख्याल ज़रूर रखें कि आप जब भी फ़ीड ले रहे हैं, बिल्कुल लो क्वालिटी की कभी भी फ़ीड ना लें, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की लें। क्योंकि अगर आप ख़राब क्वालिटी की दाना या फ़ीड लेते हैं तो इससे कबूतर बीमार हो सकता है या उल्टा आपका नुकसान होगा। तो जब भी आप फ़ीड लें, अच्छे किस्म की लें और अच्छे से अच्छी क्वालिटी की लें। मैं जो अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ ये शरबती गेहूँ है। अब तीसरी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा लेना है वो है बाजरा। पहले की 10 किलो जवारी और 10 किलो गेहूँ, और ये मिलाकर अब तक 25 किलो के फीड बन चुकी है। बाजरा असल में तो गर्म होता है, तो इसे गर्मा में अवॉइड करें तो बेहतर है, या फिर आप इसे गर्मी के मौसम में इसकी क्वांटिटी कम कर दें तो वो भी चलेगा। इसको असल में जो ज़्यादा देना है वो होता है सर्दियों के मौसम में। इससे आपका कबूतर गर्म रहेगा और कबूतर के बॉडी में गर्मी बनी रहेगी। ये हो गया गर्म दाना। अब दाना जो ठंडा होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई ये है रागी। गर्मी के मौसम के लिए ये दाना बहुत ही अच्छा है। ये दाना बिल्कुल ठंडा होता है। ये आपको दाने में बहुत ही कम मिलाना है। ये आप सारे दाने में सिर्फ 1 किलो ले लें तो ये काफ़ी हो जाएगा। कबूतर ये बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और रागी का फ़ायदा ये है कि इसमें कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इससे अगर आपके कबूतरों में कोई अंडे की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि अंडे का अगर शेल बिल्कुल नरम आ रहा है या सॉफ्ट आ रहा है, या फिर कबूतर आपके अंडे नहीं दे रही है, या फिर किसी भी तरीके की उसमें कमज़ोरी है या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, उसमें आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप रागी सिर्फ 1 किलो ले लें तो ये काफ़ी हो जाएगा। तो वही अब देखेंगे कि आप इनके फीड में कौन कौन से दालें और चने मिला सकते हैं। पहली दाल जो है ये चने की दाल है। ये भी आपको सिर्फ 1 किलो लेना है। आप जब 10 किलो जवारी, 10 किलो गेहूँ और 5 किलो बाजरा ले रहे हैं तो इसके साथ 1 किलो रागी और 1 किलो चने की दाल ले लें। और ये चने की दाल कबूतरों में गर्मी पैदा करती है, जिससे कबूतर मस्ती में आते हैं
और ये अगर आप इन्हें सर्दियों में दें तो इन्हें सर्दियों से भी बचा सकते हैं। कोई भी तरीक़े की दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि कबूतरों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके कबूतर जो है कमज़ोर हैं, उनका वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो आप ये सारी दाल इसमें मिला के दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई कबूतर के बच्चे दाना नहीं खा रहे हैं खुद से, तो आप इसके कुछ दाने भिगा कर भी उनको दे सकते हैं, अगर आप बच्चों को हैंड फिट करा रहे हैं तो। अब जो दाल के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये दाल कबूतरों की सबसे फेवरेट दाल होती है। ये कबूतर बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और ये मसूर की दाल है। इसे भी आपको 1 किलो ही लेना है। अगर आपके पास कोई कबूतर जोड़ा नहीं मिला रहा है या फिर गुटर नहीं रहा है या मस्ती में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ये दाल सबसे अच्छी होती है। ये दाल आप दाने में मिलाकर देने से कबूतर बहुत ही ज़्यादा जल्दी मस्ती में आ जाते हैं और अक्सर बहुत आसानी से जोड़े मिला लेते हैं। ये मसूर की दाल का और एक फ़ायदा ये है कि अगर आप दाने में अगर ये मिला के दें और कबूतर को उड़ाएं, तो कबूतर बिल्कुल घर का पक्का हो जाएगा और भागेगा नहीं घर से। और ये तीसरी दाल है हरी मूंग। इसमें एक और क़िस्म की जो मूंग आती है, जो कि यही होती है, लेकिन इसे तोड़कर खोल दिया जाता है, जिसे मूंग की दाल कहते हैं। अगर आपको ये ना मिले तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दाल की एक बात ये है कि ये थोड़ी कॉस्टली होती है, यानी कि महंगी होती है ये दाल। दूसरे दालों के मुकाबले अगर देखा जाए तो ये दाल थोड़ी कॉस्टली होती है, तो अगर आप इसे अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे भी आप 1 किलो ले लें, चने और मसूर की दाल की तरह। इस दाल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि कबूतरों को अंडे देने में इससे मदद मिलती है और कबूतरों को काफ़ी ताकत मिलती है, और इसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अब हम चने के बारे में बात करेंगे कि आप कौन से चने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आप जो है काला चना या लाल चना भी कहते हैं और देसी चना भी कहते हैं, इसे आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़ासकर अगर आप बच्चों को हैंड फीड करा रहे हैं या उनके माँ बाप उन्हें खिलाना छोड़ दिए हैं, तो आप इसके 10 से 15 दाने बच्चे के साइज़ के हिसाब से आप इसे कुछ देर भिगने रख लें। जब ये बिल्कुल नरम हो जाए तो आप एक एक करके वैसे बच्चों को भी खिला सकते हैं। और जोड़े वाले कबूतर हो या उड़ने वाले कबूतर हो, उन सबको आप ये फीड में मिलाकर खिला सकते हैं। सभी दाल और चने की तरह इसमें भी प्रोटीन ज़्यादा होता है, लेकिन इसके साथ और 2 चीज़ जो आप मिला सकते हैं फीड में, वो है करड़ के बीज और मकई। जैसे कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं, करड़ के बीज कबूतरों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, और इसके साथ आप टूटी हुई जो मकई होती है, साबित ना लें, जो टूटी हुई मकई होती है वही कबूतर आसानी से खा सकते हैं। अगर साबित होगी तो कबूतर नहीं खा सकेंगे और उन्हें वो पसंद भी नहीं होती। जो टूटी हुई मकई होती है वही बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो भाई एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको क्या क्या कितना कितना लेना है। 10 किलो जवारी, 10 किलो गेहूँ, 5 किलो बाजरा, 1 किलो चने की दाल, 1 किलो मसूर की दाल, 1 किलो काला चना, 1 किलो करड़ के बीज और 1 किलो टूटी मकई, और 1 किलो हरी मूंग, 1 किलो रागी। आप 2 से 3 किलो भी मिला सकते हैं टूटी मकई, आपकी कबूतरों के पसंद के हिसाब से। अगर वो ज़्यादा खा रहे हैं तो आप ज़्यादा मिला सकते हैं। आप ये सब मिला कर देंगे तो आपके कबूतर बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त रहेंगे। उन्हें इंशाल्लाह किसी भी तरीके की बीमारी नहीं होगी और कोई किसी भी तरीके की कमज़ोरी नहीं होगी। और अब कबूतरों का पानी कैसा आना चाहिए, ये बात करके हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो गर्मा में जो है कबूतरों के पानी में आप ग्लूकॉन-डी या फिर दही मिलाकर दे सकते हैं। तो अगर आप ग्लूकॉन-डी देना चाहते हैं तो 1 चमचा ग्लूकॉन-डी उनके पीने के पानी में मिलाकर दे सकते हैं। ये आप ज़्यादा ना दें, हफ्ते में 1 ही बार दें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देंगे तो कबूतरों को सर्दी हो जाएगी या नज़ला हो जाएगा। और अगर आप दही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 2 से 3 चम्मच उनके 5 लीटर पानी में मिलाकर दे दें। इससे भी कबूतर गर्मी से बचे रहेंगे। तो भाई इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी भाइयों को इससे फ़ायदा हो। और आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।